नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में बेहतर तरीके से मस्त होंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो आज का क्लास भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला प्यारे बच्चों। आज की क्लास में वायरल ऑब्जेक्टिव बतलाने वाला हूँ प्यारे बच्चों, जो कि आपके ट्वेल्थ के फिजिक्स पेपर में छपने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप यदि ट्वेल्थ के फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले हैं और फिजिक्स के पेपर देने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो फिजिक्स का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज के क्लास में होने वाला है प्यारे बच्चों। तो आज के क्लास में मिस मत कीजिएगा प्यारे बच्चों। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों क्लास ट्वेल्थ के फिजिक्स के इंपॉर्टेंट 50 यानी 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्यारे बच्चों, जो कि वायरल है। तो आप मिस मत कीजिएगा प्यारे बच्चों। और क्लास में सारे प्रश्न के उत्तर को कमेंट चार्ट में बतलाते चलिए प्यारे बच्चों। क्लास के नोटिफिकेशन को दोस्तों को भी शेयर करके बतलाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों क्लास को। क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कर रहा है, पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है, यानी पानी का जो परावैद्युत स्थिरांक होता है मेरे प्यारे बच्चों कितना होता है, तो 80 होता है। सही जवाब है, कमेंट चार्ट में बतलाते चलिए। 80 होता है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए हिंदी में भी आपका होगा तो समझिएगा, और इंग्लिश में भी यदि आप लिए होंगे तो आपको इंग्लिश में भी समझना है प्यारे बच्चों। दी इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर यानी इज कितना होता है प्यारे बच्चों, तो 80 हो जाएगा। यदि आप हिंदी में होंगे तो हिंदी में समझिएगा, और नहीं तो इंग्लिश में होंगे मेरे प्यारे बच्चों तो इंग्लिश में समझ लीजिएगा। आप दोनों में टाइपिंग कर दिया गया है आपके समझने के लिए, आपके लिए बेहतर होने के लिए। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, आवेश का बीमा होता है। आवेश का बीमा होता है दी डायमेंशन ऑफ चार्जेज, यानी दी डायमेंशन ऑफ चार्ज। आवेश का बीमा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो 80 होता है। क्या होता है, 80 जो होता है आवेश का बीमा होता है। आप जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संबंध Q इक्वल टू एनी में निम्नलिखित में से कौन n का मान संभव नहीं है। इनमें से कौन जो है n का मान संभव नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। किस कंडीशन में Q बराबर NaE बराबर, इसमें से कौन सी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों n का मान संभव, तो जो हो जाएगा प्यारे बच्चों 4.2 यानी 4.2 जो है वही नहीं संभव है। आप जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विद्युत विभव है। विद्युत विभव जो है मेरे प्यारे बच्चों वह अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। आप जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान है। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है उसका द्रव्यमान बढ़ या घट सकता है। उसका द्रव्यमान जो है बढ़ या घट सकता है मेरे प्यारे बच्चों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कूलम बल है। कूलम जो है प्यारे बच्चों कैसा बल है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो है ए और बी दोनों प्रकार का बल है। केंद्रीय बल भी है और विद्युत बल भी है। कूलम जो होता है प्यारे बच्चों जिसका सूचक सी होता है, वो दोनों प्रकार का बल होता है, विद्युत बल भी और केंद्रीय बल भी। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। कूलम फोर्स इज, तो प्यारे बच्चों बोथ ए और बी, जैसे में मेरे प्यारे बच्चों वह सेंट्रल फोर्स भी हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स भी हो जाएगा। यानी कूलम जो है प्यारे बच्चों सेंट्रल फोर्स भी है, केंद्रीय बल भी और विद्युत बल भी, इलेक्ट्रिक फोर्स भी हो जाएगा। बोथ ए और बी दोनों हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है प्यारे बच्चों। साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है उसकी त्रिज्या क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बढ़ती है, उसकी त्रिज्या जो है बढ़ जाती है। आप जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है। किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है। कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों, विद्युतीय क्षेत्र का जो मान होता है शून्य होता है। आप जरूर याद कीजिएगा, बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, जो कि बार बार पूछा जाता है। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है। किसी संधारित्र का धारिता का मात्रक जो होता है प्यारे बच्चों फेराडे होता है। क्या होता है, फेराडे होता है, जिसका सूचक एफ होता है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1 वोल्ट बराबर होता है। 1 वोल्ट बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो जो होता है 1 जूल बटा में 1 कूलम। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटा में 1 कूलम। जे जो है जूल का सूचक है और सी जो है कूलम का सूचक है। आप जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है मेरे प्यारे बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है मेरे प्यारे बच्चों सदिश राशि है। जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। वोल्ट पर मीटर किस राशि का मात्रक होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो जो है विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर। आप जरूर याद कर लीजिएगा, बार बार पूछा जाता है।
अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विद्युत धारिता का मात्रक होता है, विद्युत धारिता का जो मात्रक है मेरे प्यारे बच्चों फेराडे होता है। क्या होता है? फेराडे होता है, जरूर याद कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है। नीले रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड होता है, नीले रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड 6 होता है। कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? 6 होता है, जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है। कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान है, कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का कोड का जो मान होता है मेरे प्यारे बच्चों वह 5 होता है। क्या होता है? 5 होता है, जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान रहती है? कौन राशि समान रहती है मेरे प्यारे बच्चों? विभवांतर समान रहता है। कौन राशि? तो विभवांतर, आप जरूर याद कीजिएगा, बार बार पूछा हुआ प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों, विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह है, विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों वह नाइक्रोम है। क्या है? नाइक्रोम है, आप जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। धात्विक चालकों का ताप बढ़ने पर उनका प्रतिरोध जो है क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? धात्विक चालकों का जो ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध जो है मेरे प्यारे बच्चों बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता ही है, यानी इंक्रीज ही होता है। काफी जरूरी याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, सारे प्रश्न वायरल हैं। ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध जो है क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? जब ताप बढ़ता है तो अर्धचालक का प्रतिरोध जो है घटता है, आप जरूर याद कीजिएगा। क्या होता है? घट जाता है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है। विभवमापी के तार की लंबाई बढ़ा देने पर संतुलन बिंदु प्राप्त होता है। कैसा संतुलन बिंदु प्राप्त होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो अधिक लंबाई पर प्राप्त होने लगता है, जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, सेल का विद्युत वाहक बल मापा जा सकता है। सेल का विद्युत वाहक बल किससे मापा जाता है? विभवमापी से मापा जाता है, विभवमापी के द्वारा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, एमीटर का प्रतिरोध होता है। एमीटर का जो प्यारे बच्चों प्रतिरोध होता है वो बहुत कम होता है। कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों? एमीटर का प्रतिरोध बहुत ही कम होता है, यानी वेरी लो होता है, जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है। लोहा होता है, लोहा क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो लोहा जो है लौ चुमुकीय है, लौ चुमुकीय है, आप जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मेरे प्यारे बच्चों। तो अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान होता है। विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? 0 डिग्री होता है। कितना होता है? 0 डिग्री होता है, जरूर याद कीजिएगा। 0 डिग्री वैल्यू होता है एंगल ऑफ दीप एट द इक्वाइरेटीज। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे पास जो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है प्यारे बच्चों? तो जो है प्यारे बच्चों वह घटता जाता है। क्या होता है? घटता जाता है, जरूरत कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे पास बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है। किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण है, किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण जो है सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि है, जरूरत कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि बार बार पूछा जाता है इस तरह का प्रश्न। 1 हेनरी बराबर होता है, 1 हेनरी बराबर जो है प्यारे बच्चों 10 के पावर 3 mH होता है। क्या होता है? 10 के पावर 3 mH होता है, जरूरत कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डायनेमो की क्रिया निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? डायनेमो की क्रिया निम्नलिखित में से मेरे प्यारे बच्चों किस सिद्धांत पर आधारित है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो है प्यारे बच्चों विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित है, जरूर याद कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, अनयन प्रेरकत्व का मात्रक है। अनयन प्रेरकत्व का मात्रक जो है प्यारे बच्चों हेनरी है। क्या है? हेनरी है, आप जरूर याद कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों जो कि इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट है, प्रतिबाधा का मात्रक होता है। प्रतिबाधा का मात्रक ओम होता है मेरे प्यारे बच्चों, आप जरूर याद कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं? ध्वनि तरंग जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूरसंचार के लिए उपयुक्त विकिरण है, दूरसंचार के लिए उपयुक्त विकिरण जो है माइक्रो तरंग है। क्या है प्यारे बच्चों? माइक्रो तरंग है, आप जरूर याद कर लीजिएगा, बार बार पूछा हुआ प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होती है, कितनी होती है प्यारे बच्चों? 4 डायोप्टर वाले, तो 0.25 यानी 0.25 मीटर भी कह सकते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों जो कि इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करें प्यारे बच्चों, कांच के लिए कार्तिक कोण होता है। कांच के लिए कार्तिक कोण का मान कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो 42 डिग्री लगभग होता है। कितना होता है? 42 डिग्री लगभग होता है, आप जरूर याद कर लीजिएगा।
अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट। एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है कितना होती है प्यारे बच्चों, 25 cm होती है। कितना होती है, 25 cm होती है, जरूर याद कर लीजिएगा। सॉरी 25 cm नहीं होती है, सॉरी 25 cm होती है शायद, नहीं तो 2 cm भी हो सकती है, आप जरूर याद कर लीजिएगा, थोड़ा डाउट है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। कितना होती है मेरे प्यारे बच्चों, अनंत होती है, जरूर याद कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, पतली झिल्ली के रंगीन दिखने का कारण है। पतली झिल्ली का रंगीन दिखने का कारण उसका व्यक्तिकरण है। क्या है, उसका व्यक्तिकरण। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है। प्रकाश का वेग महत्तम होता है, प्रकाश का वेग जो है मेरे प्यारे बच्चों वह निर्वात में महत्तम होता है, जरूर याद कर लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, प्रकाश के कार्किक सिद्धांत के प्रतिपादक थे। कौन थे मेरे प्यारे बच्चों, प्रतिपादक न्यूटन थे, आप जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है। कैथोड किरणें समूह है, कैथोड किरणें समूह है जो प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉनों की है। किसकी है, इलेक्ट्रॉनों की, आप जरूर याद कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन आवेश रहित है, इनमें से कौन आवेश रहित है मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है। फोटोन जो है आवेश रहित है, आप जरूर याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, साइरल वायरल ऑब्जेक्टिव है, तो आप याद करना ना भूले प्यारे बच्चों। यह प्रश्न क्या कराए, मिलिकन के तेल बूंद विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। यह इलेक्ट्रॉन का, यह इलेक्ट्रॉन का क्या होता है प्यारे बच्चों, आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, जरूर याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है। कौन सी श्रेणी जो है मेरे प्यारे बच्चों अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है, लाइकन श्रेणी, लाइमन श्रेणी। कौन सी श्रेणी, लाइमन श्रेणी, जरूर याद कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो जो काल्पनिक और सीधा होता है। कैसा होता है, काल्पनिक और सीधा होता है, जरूर याद कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में कौन सही है। इन निम्नलिखित में कौन सही है प्यारे बच्चों, तो जो 1100 होल थ्रेस 2 है और बराबर में 12 होल थ्रेस जो 10 है, यही सही है प्यारे बच्चों, आप जरूर याद कर लीजिएगा इनमें से। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है। दाता अपद्रव परमाणु की संयोजकता होती है, दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 5 होता है। कितना होता है, 5 होता है, आप जरूर याद कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, सारे वायरल ऑब्जेक्टिव याद करना ना भूले। द्विआधारी अंक इतना का दशमलव पत्ती का मान क्या होगा। द्विआधारी अंक प्यारे बच्चों 10 10 1 का जो है दशमलव पत्ती में मान क्या होगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो मान हो जाएगा 21 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप जरूर याद कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डायोड का उपयोग करते हैं, एक डायोड का उपयोग जो है प्यारे बच्चों एक दिशकारी की भांति करते हैं, आप जरूर याद कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पी प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहक होते हैं, पी प्रकार के अर्धचालक में जो आवेश होते हैं और प्यारे बच्चों वाहक होते हैं, बीवर होल के वाहक होते हैं, बीवर होल के वाहक होते हैं, आप जरूर याद कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे पास, जो काफी इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप जरूर याद कर लीजिएगा। क्या करें, किसी विषुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र होता है। कैसा तरंगाग्र होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो गोलाकार तरंगाग्र होता है। कैसा होता है, गोलाकार होता है मेरे प्यारे बच्चों, जो कि इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। क्लास पसंद आया हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह का वायरल इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का क्लास पाने के लिए प्यारे बच्चों, हर विषय का कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में प्यारे बच्चों कमेंट कीजिए। और इतने लास्ट तक बने रहने के लिए प्यारे बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मिलते हैं इसी तरह किसी इंपॉर्टेंट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद मेरे।